क्या अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्योंकि वो पैसा दिखाते नहीं, बचाते हैं। और आज की ये वीडियो हर हाउसवाइफ के लिए है, एक पावरफुल सीख है। कैसे बिना किसी के बताए घर में पैसा रुक भी जाए और बढ़ाया भी जा सके, इसी के बारे में आज मैं आप लोग के बीच बात करूँगी। तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर ये एसी का तार लटका हुआ था, जिसको रस्सी से बांधूंगी। और गाइज, ये यहाँ पर खिड़की के पास ना पर्दा नहीं लगाया हुआ था, तो हम आज ही पर्दा लगाए हैं। इससे पहले एक और रेड कलर के पर्दा लेके आई थी, तो उसका कलर थोड़ा छूटा हुआ था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये 3x4 का खिड़की है। और आजकल ना गर्मी के मौसम है गाइस, सुबह सुबह 5 बजे काफ़ी उजाला हो जा रहा है। और मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट सो के जगते हैं, 7:30 पौने 7 तक, इतना तक जगते हैं जब बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले होते हैं। तो ऐसे बच्चे जब स्कूल जाने वाले होते हैं तब तो वो जगना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग का स्कूल छोड़ना होता है। तो कल रात में बोल रहे थे कि यहाँ पर कुछ पेपर वगैरह चिपका दो खिड़की पर, या पर्दा डाल दो, क्योंकि सुबह सुबह ही ना अंजोरा आता है तो नींद टूट जाता है। तो मैं आज उनका कहा हुआ बात मुझे याद था, क्योंकि 1-2 दिन और बोले हुए थे, मैं भूल जाती थी। ये देखिए, पर्दा लेके आई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका पर्दे का कलर छूट गया था। तो मैं वो पर्दा को डाली हूँ और अच्छा लग रहा था। और ये मेरे बेडरूम के खिड़की है, और इसके पीछे साइड में मेरे घर के छत दिया हुआ है, जिस पे हम लोग कपड़ा फैलाते हैं। आप लोग देखे हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा हवा लगता है गाइज। तब मैं अपने बेड को भी समेट दूँगी और अच्छे से सेट कर दूँगी। और खिड़की पर भी पर्दा मेरा लग गया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आज के टॉपिक जो है उसी पर चलिए हम सब मिलकर बात करते हैं। सो गाइज, मेरा पहला पॉइंट है ज़रूरी और गैर ज़रूरी खर्च में फ़र्क समझना। आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या आपके लिए नहीं ज़रूरी है। हम लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि हम किसी और को देखते हैं और उसको देखकर मन में इच्छा जगती है कि ये चीज़ हमारे पास भी होना चाहिए, और वो हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं रहता है और हम ख़रीद लेते हैं। तो उसमें फ़र्क समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो बेझिझक आप ख़रीदिए, अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ना ख़रीदिए। दूसरा है इमरजेंसी फ़ंड तैयार करना। एक बार मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हमारे घर में सिलेंडर मेरे हस्बैंड बुक किए हुए थे, मुझे पता ही नहीं था, और वो पेमेंट नहीं किए हुए थे। और आजकल आप लोग को पता ही है, 45 दिन के बाद ही सिलेंडर मिल रहा है ये उत्तर प्रदेश में। तो हमें भी 45 दिन के बाद ही सिलेंडर मिला था। और उस समय मेरे हस्बैंड घर खर्चे के जो पैसा देते उस मंथ अभी दिए ही नहीं थे। 2 तारीख को मेरे सिलेंडर आ गया था। अब 5 से 7-8 के बीच में ही हस्बैंड जी पैसा देते हैं, जो मंथली के जो खर्च वाले पैसे हैं छोटा मोटा, तो मेरे को दिए ही नहीं थे। तो मुझे याद आया कि एक डब्बा में किचन में 2200 रुपया में रखी हुई थी, और मुझे वो सिलेंडर वाले भैया के 960 रुपया देना था। तो मैं फिर उनको 960 रुपया निकाल के दी। अगर वो मैं छोटा मोटा बचत नहीं करके रखती तो मुझे किसी ना किसी से लेना पड़ता, और मुझे बहुत शर्मिंदगी अपने आप पर महसूस होता। अब मुझे बहुत ज़्यादा किसी से लेन देन पसंद भी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास जो है उतने ही मैं अपना काम चला लूँ, हम किसी के पास हाथ पसारने ना जाऊँ। जब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है, मैं किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाती हूँ। तीसरा पॉइंट है ऑफर्स के झांसे से बचना। आजकल ना गाइज हर जगह ऑफ़र दिखता है, 1 पे 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये सब चीज़ें के झांसे में नहीं आना चाहिए। हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्या चीज़ की नीड है, वही चीज़ ख़रीदना चाहिए। ये नहीं कि दो सूट है मेरे पास और 1 पे 1 फ्री है, उसको भी लेके मैं रख दी अलमारी में। अभी मुझे पहनने की ज़रूरतें नहीं है, तो फिर लेने की क्या ही ज़रूरत है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है, हमें एक चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, और हम वो ख़रीद के इसलिए रख देते हैं कि उस पर ऑफ़र है। तो ऑफ़र के झांसे में ना आइए, दिखावा से बचिए। मेरा चौथा पॉइंट है दिखावा से बचिए। दिखावा से बचिएंगी तभी आपके असली बचत होगी। हम दिखावा करते हैं कि वो 10,000 के साड़ी पहनी है तो हम भी पहनेंगे। नहीं, हमारे बजट 10,000 के नहीं, हमारे बजट 500 के कपड़े पहनने के लिए है, तो हम 500 के ही कपड़े पहनेंगे। हम 10,000 के कपड़े क्यों पहनेंगे जब हमारे बजट ही 10,000 के नहीं है। तो
पाँचवा पॉइंट है महीने की शुरुआत में ही सेविंग करें। जैसे हमारी सैलरी आती है, हमारे हस्बैंड की सैलरी आती है, ऐसे हम हाउस वाइफ हैं, हमारे हस्बैंड घर खर्चे के लिए जो पैसा देते हैं, बच्चे को स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और साग सब्जी, राशन, दूध, टेम्पू खर्च, ये सब चीज़ें के देते हैं। जैसे हाथ खर्चे भी देते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे हैं घर में तो छोटा मोटा खर्चा तो लगे ही रहेगा। उसमें से मैं क्या करती हूँ, जो भी अमाउंट देते हैं उसमें से 20% मैं सेव करती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने घर के खर्चा चलाती हूँ। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कटौती कर ही नहीं सकते हैं, तो उसमें तो हम कैसे ही करेंगे। और मेरे हस्बैंड के सैलरी के एक अच्छा पार्ट मेरा रूम खर्च लगता है, क्योंकि इसमें 3 बेडरूम दिया हुआ है, तो ये रूम खर्च लगता है, बिजली बिल, क्योंकि गर्मी के दिन है तो एसी तो चलेगा ही, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन एसी नहीं चला था, 1-2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, दोनों बच्चे उल्टी कर करके बिल्कुल परेशान हो गए थे, क्योंकि आजकल गर्मी इतना ज़्यादा है गाइज कि बच्चे लोग को सहन नहीं होता है। और हमारे समय के बाद था कि हम लोग क्या है, हमारे घर में ना तो एसी था ना तो कूलर था, केवल एक पंखा चलता था, और वो भी कभी कभी लाइट आता था तो चलता था, लाइट नहीं है तो इन्वर्टर भी नहीं था घर में, हम लोग छत पे आके सो जाते थे। आजकल बच्चे ना इतना नाजुक हो गए हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। गाइज हम तो ये दिन भी देखे हैं कि हमारी मम्मी लोग ये जो बांस के बेने आते हैं वो खरीद के आता था, हम लोग उसी को हाँकते थे। और कभी कभी तो क्या होता था कि हम लोग सो जाते थे और बेना कहीं नीचे पड़ा हुआ मिलता था, और हम लोग इसीलिए मम्मी के पास जाके जल्दी से सोते थे कि मम्मी हाँकेंगी बेना तो हमें पर भी लगेगा। और आजकल तो जितना ही सुविधा है ना गाइज, उतना ही बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो गाइज यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए कि किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाने के कहेंगे, हो सकेगा तो उसी टॉपिक पर मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो बनाने लायक हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार को ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज पीते